बॉर्डर के ग्राउंड पर सिंडिकेट प्लेयर खेलने के तैयार है। इसी के साथ पहले ही गेंदबाजी के लिए तैयार, पहला ही बॉल आता हुआ बॉलर दिनेश। पावर प्ले का ओवर यहाँ पर शॉट के साथ किया जाता है और इसका काफी अच्छा उन्होंने पेश किया है दिनेश के द्वारा। ऑफ साइड स्टंप, पांचों स्टंप भी गए थे पूरी तरह से ब्लॉक होल के बहुत वापस से बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कही जाएगी यहाँ पर दिनेश के द्वारा। किसी तरह का रन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए। दिनेश एक अच्छे लंबे करते गेंदबाज में पहले पास जीत कर विशाल से बैटिंग की लक्ष्य जिसे चेस कर सके, लक्ष्य को बचाने के लिए यहाँ पर बार फिर दिनेश की काफी खूबसूरत गेंदबाजी लगातार ब्लॉक होने की भी की जा रही है। पहले पावर प्ले का ओवर काफी खूबसूरत, काफी अच्छा ओवर देखा जा रहा है यहाँ पर दिनेश का। पहला डॉट, दूसरा एक, तीसरा डॉट इस लाइव के माध्यम से यहाँ पर लाइव दिखाया जा रहा है सिंडिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 और इसे हल्का सा पिच किया वहाँ पर फिर मौजूद है और इसी के साथ एक रन कंप्लीट किया और इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। पहला ओवर यहाँ पर चलता हुआ एक तरफ वरद राजेश कृष्णा, दूसरी तरफ विशाल शक्ति और ये आगे बढ़कर खेलने की कोशिश थी लेकिन दिनेश ने काफी चतुराई भरी गेंदबाजी की और बॉल को थोड़ा अपनी तरफ खींचा और बॉल काटा बदलते हुए सीधा कीपर के दस्ताने में जाती थी और ये विकेट आ सकता था लेकिन कीपर से मिसफील्ड हुई और इसी के साथ एक रन बनाकर कंप्लीट किया और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। हल्के हल्के कदमों से एक बार फिर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी ये यहाँ पर दिनेश के द्वारा। ओवर की समाप्ति अंपायर का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। अब यहाँ पे देखा जाए सिर्फ बैट से 2 रन आए हैं, मात्र 2 रन बैट से आए और 2 रन बाई के रूप में मिले हैं। यहाँ पर दिनेश ने काफी अच्छा ओवर यहाँ पर समाप्त किया और पावर प्ले के ओवर की समाप्ति 4 रन। आज मैं समझूंगा कि पावर प्ले का सबसे बेहतरीन ओवर अगर किसी ने किया है तो यह दिनेश, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं अपने पावर प्ले के ओवर में। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर कही जाएगी वरद राजेश के द्वारा और विशाल शक्ति के यहाँ पर जिस तरह से विशाल नाम है उनका उसी तरह से विशाल स्कोर खड़ा करना है अपनी टीम को जिताने के लिए। सॉरी बात धीरज भोईर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं इसी तरह से अपने विश्वकप बल्लेबाजी खेलने जाने जाते हैं धीरज भोईर। बहुत अच्छी गेंदबाजी करी जाएगी यहाँ पर तक की बॉल थ्रो करते हैं बहुत ही खराब थ्रो और यहाँ पर बैकअप मौजूद लेकिन बैकअप के ऊपर बॉल जाते हैं। विनाश राणा इतने अच्छे लंबे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन उनके ऊपर से बॉल चली गई, इस तरह से थ्रो किया गया और इसी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों ने कई बातें कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ स्कोर बढ़ता है। सात रन। वाह, अब देखिए ये है धीरज का क्लास, जिस तरह से विकेट पर गेंद को घुमाया है सीधा विकेट कीपर के दस्ताने दे देते हैं। विकेट बार से तैयार, काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं वो गेंदबाज। बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पे प्लेयर मौजूद है, लॉलीपॉप कैच ब्लॉक कर लिया और इसे लॉलीपॉप कैच खेलने के साथ ही एक रन बाजी कमिट किया और यहाँ पर दूसरे रन की कोशिश और ये अंपायर का इशारा, आउट, रन आउट के रूप में अपना विकेट देते हैं यहाँ पर हर्ष राम। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बैंडलाइन की
स्पिनर के द्वारा किया गया सीधा विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने कोई चूक नहीं किया और यहाँ पर एक विकेट रन के रूप में मिलता है। विकी भाई काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन आगे की तरफ बॉल की गई थी, उन्हें मालूम था कि वहाँ पे प्लेयर लगा हुआ है इसलिए आगे की तरफ गेंदबाजी की गई और वहाँ पर स्टेट के फील्डर ने कैच ड्रॉप किया लेकिन थ्रो काफी अच्छा फेंका जिस तरह से उन्होंने थ्रो फेंका एक ही टप्पे में सीधा बॉल विकेट कीपर के हाथ में आ गई और उन्होंने बिना किसी देरी के विकेट हर्षू राम का लिया और एक विकेट के नुकसान पर और अगले गेंद के लिए तैयार यहाँ पर विकी भाई विशाल छिपन के लिए अगले बल्लेबाज यहाँ पर आए हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिख रहे हैं जिसकी वजह से टीम में काफी चेंजेस किए जा रहे हैं प्लेयर यहाँ से वहाँ। लेफ्टी बैटर आने के साथ ही टीम में काफी हलचल हो जाती है। विकी भाई अगले गेंदबाज अगले गेंद से प्ले करने की कोशिश थी लेकिन बैट का इनर एज लगता हुआ और जब तक कि फील्ड की ज्यादा एक रन बाकी कंप्लीट किया और इसी के साथ साथ ही खिलाड़ियों ने मना किया रन लेने के लिए क्योंकि उन्हें पता है वरुण लॉजिस्टिक की फील्डिंग काफी अच्छी है। इसको उछलता हुआ 9 रन विकी भाई अगली गेंद और सेट करने की कोशिश थी लेकिन पूरी तरह से गेंद डॉट होते हुए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत विकेट कीपिंग की जाएगी। यहाँ पर पीछे जो विकेट कीपर है एक भी बॉल उनके दास्ताने से छूटी नहीं है। हालांकि पहले ओवर में गेंद छोटी हुई लेकिन काफी क्लोज थी लेकिन विकी बहर की गेंदबाजी लाजवाब गेंदबाजी कही जाएगी यहाँ पर विकी बहर के द्वारा। माफ कीजिए धीरज बहर कट करने की कोशिश की इसे पैन की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद जब तक की बॉल फील्ड की जाए 10 रन और इसी के साथ धीरज बहर की ओवर की समाप्ति और इस ओवर के समाप्त होने पर हुआ 10 रन एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर समाप्त होता हुआ। पहला ओवर दिनेश जिन्होंने 4 रन दिए, दूसरा ओवर टोटल स्कोर 10 रन एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवरों का मैच खिलाया जा रहा है। यहाँ पर पहले टॉस जीतकर यहाँ पर वरुण लॉजिस्टिक ने आमंत्रित किया विशाल छिपन को कि आइए पहले आप बैटिंग कीजिए और हमें एक लक्ष्य दीजिए जिसे हम चेस कर सकें और उस लक्ष्य को बचाने के लिए यहाँ पर वरुण लॉजिस्टिक की काफी घातक गेंदबाजी कही जाएगी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है वरुण लॉजिस्टिक के बॉलरों के द्वारा। अगला बॉलर नेम लेफ्ट आर्म थ्रो विकेट लगा तो यहाँ पर खतरनाक हो सकता था और इसी के साथ हमारे बीच राजेश जी सिंडिकेट के एक बहुत ही होनहार मेंबर कहे जाएंगे जो अपनी पैनी नजरों के साथ पूरे ग्राउंड पे नजर रखते हुए बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कही जाएगी यहाँ पर वरुण लॉजिस्टिक के द्वारा। तीसरा ओवर यहाँ पर लेकर वरुण लॉजिस्टिक की तरफ से काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और इसे एक बार फिर ऐसा लग रहा है जैसे जेरोक्स कॉपी की गेंदबाजी की जा रही है। यहाँ पर विपुल के द्वारा बैक टू बैक वही गेंद की जा रही है और कीपर के दस्तानों में यहाँ पर बॉल दिखाई दे रही है। विपुल एक बार फिर तैयार अंपायर को क्रॉस करते हुए ओहो बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कही जाएगी यहाँ पर विपुल के द्वारा। लगातार 3 डॉट बॉल यहाँ पर लेफ्टी बैट्समैन विशाल छिपिंग के जो बैट्समैन है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गेंद किस तरह से आ रही है और किस तरह से विकेट कीपर के दस्तानों में जा रही है। विपुल एक बार फिर तैयार से कवच की दिशा में मारा जब तक की बॉल फील्ड की जाएगी। 1 रन बाकी कंप्लीट किया और ये वहां पर विशाल शाह शायद से नहीं अविनाश राणा थे इसे मिसफील्ड होती है और ये जब तक कि फील्ड करते भागकर 2 रन कंप्लीट किया और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन
काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम भारत लॉजिस्टिक के लिए। यहाँ पर प्रगति पर चल रहा है। विपुल के द्वारा उसे कट करने की कोशिश थी, अंपायर के द्वारा अपील की जा रही है लेकिन अंपायर ने नकारा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी लॉजिस्टिक के द्वारा। यहाँ पर देखा जाए तीसरे ओवर में मात्र 13 रन ही बने हैं और उन्होंने अपने जेब से सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं टीम भारत लॉजिस्टिक्स के लिए। और यहाँ पर विशाल शिपिंग के बल्लेबाज ऐसा लग रहा है जिस तरह से एकदम धराशायी हो चुके हैं, जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है यहाँ पर भारत लॉजिस्टिक के द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी भारत लॉजिस्टिक की, लेकिन अभी देखना होगा 2 ओवरों का गेम बचा है। अगर यहाँ पे ये जल्द से अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, अगर 4-5 6 माने जाए तो हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अब अगला ओवर भारत लॉजिस्टिक की तरफ से आए हैं निशिकांत, चौथा ओवर यहाँ पर लेकर आते हुए अपनी टीम के लिए। इनसे भी उम्मीदें रहेगी कि वो काफी अच्छा ओवर करें, लेकिन यहाँ पर काफी उम्मीदें लगाई जा रही है विशाल शिपिंग के द्वारा। इनके विशाल शिपिंग के दोनों बल्लेबाज काफी टाइम से शांत है। एक तरफ से सिर्फ एक बल्लेबाज जो है वो बैट पे बॉल ले रहा है लेकिन उससे ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल रही है, वो है प्रियेश जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कहा जाएगा तो, क्योंकि वो हर बॉल बैट पे ले रहे हैं। कट करने की कोशिश थी लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है और ये बहुत अच्छा थ्रो और इस थ्रो के साथ सीधा रन आउट का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से और इस इशारे के साथ एक और विकेट का झटका लगता हुआ यहाँ पर विशाल शिपिंग को। अब देखिए निशिकांत भी उसी रास्ते पर चल चुके जिस रास्ते पर पहले ओवर में आए थे दिनेश, दूसरे ओवर में आए थे विकी, दूसरे ओवर में आए थे धीरज बोर और तीसरे ओवर में विपुल। अब चौथे ओवर में उसी रास्ते पे चलते हुए नजर आ रहे हैं हमें निशांत, जिन्होंने पहली गेंद ही बहुत ही खूबसूरत अच्छे टप्पे पे की और उसे कट करने की कोशिश थी लेकिन उधर पर कीपर के पीछे बैकअप, काफी अच्छा थ्रो और इसी के साथ रन आउट का इशारा। अगले बैट्समैन यहाँ पर बैटिंग कमान संभालने के लिए आए हैं दर्पण पाटिल। काफी अच्छे शॉट लगाते हैं अपनी टीम के लिए, उनसे भी काफी उम्मीदें की जा रही है। अभी देखना होगा वो क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। वाह, कवर्स की दिशा में काफी अच्छा खूबसूरत शॉट, 1 रन बाकी कंप्लीट किया और इसी के साथ ज्यादा चहलकदमी नहीं किया और 2 रन बहुत ही आराम के साथ यहाँ पर लिया है और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। निशिकांत जिन्होंने अभी तक मात्र 2 गेंदों में 2 रन ही खर्च किए हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी ओवरऑल लॉजिस्टिक की। और एक बार फिर उसे कवर्स की दिशा में उड़ा के मारा है, वहां पे फील्डर मौजूद विशाल शाह जब तक भाग के आएंगे फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा रन की कोशिश है और ये ओवर थ्रो। अगर ये स्टंप पर रहता तो शायद रन आउट हो सकते थे लेकिन इसी के साथ 2 रन और कंप्लीट किया दर्पण पाटिल। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कवर्स की दिशा में 2 खूबसूरत शॉट लगा उन्होंने अपनी टीम के लिए जिससे स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। 3 बॉल 17 रन, 3 बॉल। ओके, अंपायर का इशारा है, थर्ड अंपायर। ओके सनी जी, थर्ड अंपायरिंग जगह देखिए आउट एक्शन का यहाँ पर इशारा हुआ है आपसे, उनके हाथों में पहले नजर रखी जाएगी थर्ड अंपायर के द्वारा, देखा जाएगा कि क्या थ्रो कर रहे हैं इस तरह से या फिर जो एंगल होता है एक बॉलर का 45 डिग्री के थर्ड अंपायर यहाँ पर लगाए गए हैं विपुल के लिए, निशांत के लिए जो चेक करेंगे बॉलर को। वाह, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पे कही जाएगी निशांत के द्वारा। और मैं अब यहाँ पर अनाउंस करना चाहूंगा आज के दिन का लास्ट मैच जो है टीम सनशाइन शिपिंग एंड टीम एफएम ग्लोबल। आप दोनों टीमों के कैप्टन से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के इधर पे आकर टॉस के लिए तैयार हो जाए। निशांत एक बार तैयार, काफी खूबसूरत लंबा छक्का यहाँ पर पहला आता हुआ दर्पण पाटिल के बल्ले से विशाल शिपिंग की तरफ से पहला छक्का लगता हुआ यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये, सीधा स्ट्रेट की दिशा में मारा और ये 6 रन मिलता हुआ। जी हाँ, अभी तक देखा जाए तो यहाँ पर किसी बल्लेबाज ने कोशिश नहीं की 6 मारने की। दर्पण पाटिल आए, उन्होंने 2 बॉल अपने बैट पे और किसी बॉल पर 6 उड़ाया।
बॉल फिर लाइन से भटके और यहाँ पर थ्रो करने की कोशिश थी विकेट पर, लेकिन विकेट से मिस होती हुई और इसी के साथ अंपायर का इशारा वाइट आता हुआ और इस वाइट के साथ 1 रन बाकी कंप्लीट किया है बाई के रूप में और उस 2 रन को मिला के 25 रन 4था ओवर। अब देखिए यहाँ पर विशाल शिपिंग अगर यहाँ से 3-4 6 मारती है तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है हमें ओवरऑल निर्देश और विशाल शिपिंग के बीच में। लेकिन अब देखना होगा प्रियांश जो काफी टाइम से बल्लेबाजी कर रहे हैं क्या करेंगे अपनी टीम के लिए, विशाल शिपिंग के लिए काफी उम्मीदें हैं। डेड बॉल, अंपायर का इशारा डेड बॉल अंपायर का इशारा यहाँ पर आता है क्योंकि बीच में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वो आपने लाइव में देखी होगी। यहाँ पर कैमरामैन की पहली नजर पीटीसी लाइव के द्वारा दिखाया जा रहा है। निशांत की अगली गेंद यहाँ पर मारने की जरूरत है लेकिन एंड में अपने बल्ले को रोका और इसी के साथ एक रन भागे कंप्लीट किया तब तक दूसरा रन कंप्लीट किया जाएगा वहां पर बैकअप के लिए मौजूद और उन्होंने मारने की कोशिश की लेकिन बॉल थ्रो नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद बैकअप पे कोई प्लेयर मौजूद नहीं है इसलिए प्रियांश 2 रन और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ सॉरी 27 4 ओवर की समाप्ति यहाँ पर 27 रन। पहला ओवर दिनेश ने जिसने 4 रन, दूसरा ओवर दिनेश देवर 6 रन, तीसरा ओवर विपुल कितना हुआ था उसके ओवर में, विपुल के ओवर में 13 रन और चौथा ओवर निशांत के द्वारा किया गया। अब स्कोर हो चुका है 27 रन और 5वां ओवर यहाँ पर लेके आया विशाल शाह ने मुंबई की एक उभरता हुआ ऑलराउंडर सितारा, टेनिस क्रिकेट जगत का सितारा कहा जा सकता है इसे, जो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाजी कमाल संभालते हुए और ये बहुत ही खूबसूरत गेंदबाज विशाल शाह के द्वारा विशाल शाह अगली बॉल तैयार उसे बहुत ही अच्छी गेंद कही जाएगी यहाँ पर दर्पण, अंपायर का इशारा आउट और यहाँ पर दर्पण की पारी समाप्त होती हुई अर्जुन बोलेगा तो विशाल अगली गेंद उसे आके मारा है जब तक कि फील्ड की जाएगी, बाकी एक रन कंप्लीट किया और इसी के साथ प्रियांश के द्वारा बहुत ही खूबसूरत शॉट कहा जाएगा विशाल के गेंदबाजी पर, बाकी 2 रन कंप्लीट किया और स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। काफी स्लो कही जाएगी बल्लेबाजी की जा रही है यहाँ पर विशाल शिपिंग के द्वारा लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है इसे, यहाँ पे गेंदबाजी का पीछा खेत का पीछा करते हुए यहाँ पर टर्मिनल के प्लेयर, लेकिन वहाँ पर जब तक की फील्ड की जाएगी बॉल बॉलिंग लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और इसके साथ अंपायर के सारा 4 रन का और स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 3 रन। अब देखिए जहां पर 3 ओवर में 13 रन थे वहीं पर मात्र 9 गेंदों में 20 रन आ चुके हैं। विशाल एक बार फिर तैयार, अब लीजिए ये भी विपुल के जैसे ब्लॉक खोल के गेंदबाजी की जिसे कट लगकर पीछे की तरफ तक की फील्ड की जाए, 1 रन भाग के कंप्लीट किया और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। कट करने की कोशिश थी लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल और इस वाइट बॉल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ
55 रन। तो टीम सनशाइन शिपिंग एंड टीम एफएम ग्लोबल, आप दोनों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए। विशाल के ओवर की लास्ट गेंद और वो डॉट के रूप में आती है और यहाँ पर लक्ष्य मात्र मिला है टीम वरुण लॉजिस्टिक्स को 36 रन। 5 ओवर में 36 रन का लक्ष्य दिया यहाँ पर विशाल शिपिंग और वरुण लॉजिस्टिक्स को सिर्फ 36 रन की जरूरत है यहाँ पर 5 ओवर में, जो मुझे लगता है कि काफी छोटा सा कि मैं कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि टीम सनशाइन एंड टीम एफएम ग्लोब, आप दोनों से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स के इधर पे आप आकर टॉस ले लें। त्याच्याला टॉस करणार आहोत आपण विनिकसन आपण या आपल्या 26 आणि आजच्या दिवसातील शेवटच्या सामन्याचा टॉस करणार आहोत। एका बाजूला आपण पाहणार आहोत टीम सनशाइन शिपिंग आणि त्यांच्या संघात एफएम ग्लोबल, दोन्ही टीमचे कॅप्टन विनंती असेल की कृपा करून आपण या। चला कॅप्टन या। सनशाइन शिपिंग आणि एफएम ग्लोबल 5 षटकांची लढत असेल। आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना असेल। कुठे गम चिकटला आहे त्याला थांब घेतो ना त्याला टॉस राहणार तर व्यवस्थित राहील ना। चला सनशाइन टीम फोटो काढतात ते समोर फोटो काढतात बघ इथे सौम्या तिकडे बघ काकांकडे बघ काकांकडे बघ दोन बोटा कर दोन बोटं कर। असं कसं जाता तुम्ही असं कसं असतं ते ये ना अरे ये चला प्लीज सनशाइन टीम लवकर या, टॉस करणार आहोत। तुमचा पॉइंट कुठे थांबा मिस देतो माझ्या पिसाब सौम्य तू उडवतो का नाही उडवत तर वरुण लॉजिस्टिक्सचे विनायक सर यांची शुभ हस्ते आपण टॉस करतो। एका बाजूला एफएम ग्लोबल आणि दुसऱ्या बाजूला सनशाइन, या दोन संघादरम्यान टॉस केला जाईल। हे स्कॉल छापा आलाय तर दोन्ही टीम सुरक्षा असतील। डिसिजन फक्त एफएम ग्लोबल डिसिजन पेंडिंग असेल, कोणी कुठे जाऊ नका, पाहत राहा। हा क्रिकेटचा खेळ जिथे आपण पाहतो सिंडिकेट प्रीमियर लीग पर्व क्रमांक 2। और यहाँ पर टीम सनशाइन एंड टीम एफएम ग्लोब के बीच में टॉस हो रहा है और दोनों भी टीमों के यहाँ पर टॉस जीता है एफएम ग्लोबल ने, जो अभी कुछ ही क्षणों में अपनी टीम मीटिंग के बाद अपना डिसीजन देंगे। तो टीम सनशाइन शिपिंग से गुजारिश है कि वो थोड़ी देर तक वेट कर ले जब तक कि टीम ग्लोबल के द्वारा यहाँ पर उनका निर्णय आएगा। मैं ले चलता हूँ आपको एक बार फिर यहाँ पर टीम वरुण लॉजिस्टिक्स एंड टीम विशाल शिपिंग, विशाल शाह और एक तरफ है अविनाश राणा, दोनों माने जाने अरविंद लिखो नई मुंबई की दोनों ही आन बान शान जाने, एक तरफ अरविंद राणा तो दूसरी तरफ विशाल शाह। यहाँ पर स्ट्राइक देते हुए विशाल शाह वरुण लॉजिस्टिक्स को जो काफी टाइम से लीड करते हुए आ रहे हैं। मैं इस खिलाड़ी के बारे में आपको बताया जरूर कि भांडुप शहर से स्टार्ट किया इसने अपना क्रिकेट, काफी ऊंचाइयों पर लाया हुआ है। देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और इस बल्लेबाजी की वजह से वो काफी अच्छे आइकॉन के मैचेस खेलने के लिए कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, चिपलिन, सतारा, रायगढ़, एमपी, राजस्थान, काफी सारे जिलों में जाकर अपने नई मुंबई का नाम रोशन किया है विशाल शाह ने। पहली बॉल, अब देखिए एक प्रोफेशनल प्लेयर किस तरह से अपने माइंडसेट रखता है कि अगर उसे खराब गेंदबाजी की जाएगी और उसे सिर्फ बैट पे डायरेक्ट बॉल मिलेगी तो किस तरह से उसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ पहले ही गेंद पर 6 से अपने टीम का खाता खोलता हुआ
लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर विशाल साहब, मिस्टर 360 के नाम से जाने जाते हैं। नई मुंबई के बहुत ही अच्छे बल्लेबाजों में उनका नाम आता है। अब देखिए, अब ये मानो पावर प्ले के साथ खेल रहे हो, जहां पे आप प्लेयर लगाने की कोशिश करेंगे, ये गैप देख के वही शॉट निकालते हैं और इसी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत शॉट सामने की दिशा में 4 रनों के लिए और मात्र 2 गेंदों में 10 रन बना लिया। मैंने कहा था आपसे कि ये 36 रनों का लक्ष्य बहुत ही छोटा लग रहा है मुझे वरुण जोशी की तरफ के बल्लेबाजों, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे वरुण जोशी के बल्लेबाज विशाल सिद्धू ने काफी अच्छी गेंदबाजी। उनके पहले ओवर के गेंदबाज हैं हितेश से काफी उम्मीद है यहाँ पर विशाल शिपिंग को। यहाँ पर फंडे में कुछ चेंजेस किए गए, 2 प्लेयर यहाँ पे मिड विकेट की तरफ और लॉन्ग मिड विकेट की तरफ दिखा दे रहे हैं। देखिए अब इस शॉट के बारे में आप क्या कहेंगे? हवा के संग संग घटा के साथ साथ ये लगता हुआ सिंडिकेट सिक्सर। स्कोर बढ़ता हुआ एकदम शांति के माहौल में 16 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है, 36 रनों का लक्ष्य काफी छोटा दिखा हुआ, मात्र 20 रन की आवश्यकता। विशाल सिपिंग के देखिए यहाँ पर सभी प्लेयर के कंधे एक तरह से मानो झुक चुके हैं। पहले 3 गेंदों पे बहुत ही बड़े बड़े शॉट नजर आए यहाँ पर विशाल के द्वारा और ये बीच में पॉलिथीन का टुकड़ा आ गया जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है विशाल शाह को, इस वजह से उन्होंने गेंदबाजी को रोका। अगली बॉल हितेश विशाल शाह के लिए इसे बैटर मारने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह से बॉल डॉट होती। अब जब तक कि समझ पाते हैं विशाल शाह की ये कितने गति से उनके पास तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये बॉल पहला बॉल डॉट आता है यहाँ पर विशाल शाह के बैटिंग लाइनअप में। हितेश काफी शॉर्ट पिच के साथ उन्होंने देखा जैसे ही बैटिंग लगाने की कोशिश की, उन्होंने बॉल को गति को स्लो कर दिया और जैसे पहुंच चुका। एक बार फिर हितेश तैयार मारने की कोशिश थी लेकिन बॉल में बाई के रन लगी कोशिश थी यहाँ पर अविनाश राणा की, लेकिन विशाल ने मना किया कि आप थोड़ा ठहर गए। स्कोर 16 नंबर का ये स्कोर 5 बॉल हो चुके हैं। पावर प्ले के लास्ट गेंद है, विशाल से चाहिए कि इसमें कोई बड़ी शॉट खेले, तैयारी से छोड़ दिया और अंपायर ने अगर आइए लेते हैं हड्डों को बाहर की तरफ दिखाया और इशारा किया हमारे स्कोर में उनके पास कि वाइड गेंद अपने खाते में जोड़ लीजिए। इसी के साथ स्कोर बढ़ते हुए 17 रन 19 रन की दरकार है यहाँ पर 4 ओवर गेंद में। अब देखिए ये है रिवर्स और ये कितना खूबसूरत रिवर्स है, इसे आप एक बार नहीं 2 से 3 बार देखना चाहिए। इसी के साथ लगता है रिवर्स के रूप में सिक्सर विशाल शाह के द्वारा बहुत ही आराम से बहुत ही इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी की जा रही है और इसी के साथ स्कोर बढ़ते हुए 23 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर समाप्ति पर 23 रन हो चुके। विशाल शिपिंग के गेंदबाजों को अगर मैच जीतना है तो यहाँ पर लगातार 2-3 हैट्रिक लेने पड़ेगी तब जाके मैच जीत सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी की यहाँ पर विशाल राणा ने एफएम ग्लोबल जिनका निर्णय आ चुका है टीम सनशाइन शिपिंग के लिए कि आपको बल्लेबाजी करना है, टीम सनशाइन शिपिंग आपको बल्लेबाजी के लिए तैयार रहना है और यहाँ पर टीम एफएम ग्लोबल जैसे ही इनिंग समाप्त होती है आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैदान में आप जाए और फील्डिंग सजा लें ताकि एफएम सनशाइन शिपिंग जो उनके बल्लेबाज जैसे ही रेडी में तैयार रहे। अब यहाँ पर बॉलिंग कमान संभालने के लिए आए हैं विशाल शिपिंग से प्रमोद।
है कि शायद नेहरू के मैदान पर जो काफ़ी अच्छा सिंडिकेट NUSS फॉरवर्ड्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, काफ़ी सफल टूर्नामेंट है। उसी की राह पर यहाँ पर देखते हैं एक बार फिर सिंडिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 यहाँ पर गोलाबर्ग के इस मैदान पर ऑर्गेनाइज किया गया है। काफ़ी खूबसूरत मैदान, चारों तरफ बड़े बड़े झाड़ दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद के लिए बाबा अरविंद राणा, अब देखिए ये नई मुंबई की शान की है आज भी, इनके जो पिच शॉट और लेग साइड के जो शॉट है लंबे लंबे, बहुत ही लंबे लंबे छक्के मारते हैं। इन्होंने कई बार कारनामा किया है 5 बॉल में 5 छक्के मारने का, बहुत ही लंबे और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं नई मुंबई के अरविंद राणा। और स्कोर बढ़ता है 6 के साथ 29। अब मात्र 7 रन की जरूरत है यहाँ पर को। परमित एक बार फिर तैयार, अब देखिए वो एक बार फिर पूछा यहाँ पर जुड़ा हुआ और इसी के साथ अंपायर का इशारा आउट और उन्होंने अपनी विकेट खो दी। परमित जिनको पहली सफलता मिलती है यहाँ पर विशाल शिपिंग के द्वारा और वरुण लॉजिस्टिक का पहला विकेट अरविंद राणा के रूप में देते हुए उनकी जगह से होने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर मिस्टर 360 धीरज पुरोर। देखिए आप मेहनत करेंगे तो आपको दुनिया में कहीं भी स्थान मिलेगा और क्रिकेट के दुनिया में आपको एक अलग पहचान मिलेगी। बिना किसी पहचान के मोहताज ये नई मुंबई का बल्लेबाज एक परफेक्ट ऑलराउंडर मिस्टर 360 के नाम से जाना जाता है, धीरज पुरोर। जैसे थे जैसे एक बार ने सोचा कि मैं एक शॉट मारूं, फिर उन्होंने सोचा नहीं मैं कवर्स की दिशा में मारता हूँ, जैसे बैट का यूज लगा रही है पैसे फील्डर के हाथों में गया मैं किसी जो शॉट की इंतजार कर रहे थे उसी शॉट को उन्होंने वापस से मारा और अंपायर का सारा 4 रन मारा। मात्र सिर्फ 3 रन की आवश्यकता है यहाँ पर जीत के लिए वरुण लॉजिस्टिक को। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की यहाँ पर विकी बॉल में और अब बल्लेबाजी की जगह बिखेरने के लिए तैयार है। एक तरफ विशाल शाह जिन्होंने 22 रन की पारी खेलकर एक छक्का संभाला हुआ है, तो दूसरी तरफ विकी बॉल जिन्होंने 4 रन की पारी खेलकर संभाला हुआ है और अगला शॉट लेग साइड की दिशा में पुल किया और ये सक्सेसफुल होता है 4 रनों के लिए। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ ऐसे मैच समाप्ति कर दिया यहाँ पर विकी बॉल ने, सॉरी माफ कीजिए धीरज बॉल ने। देखिए तो नए मुंबई के दौरान बहुत अच्छे गेंदबाज हैं जिन्हें जानते हैं दोनों के देने से बताने से कि आप दोनों पे मेहनत करके हैंडशेक कर प्लीज और लॉजिस्टिक्स एंड विशाल शिपिंग आप दोनों से बताने से कि दोनों के टीम वरुण लॉजिस्टिक्स एंड विशाल शिपिंग दोनों के प्लेयर से बताने से कि आप दोनों हैंडशेक करें प्लीज। इसको बोला विशाल शाह। इस मैच के मैन ऑफ द मैच विशाल शाह जिनके दिल्ली से 22 रन के जो आधार पाने वाले ऐसे एक नए मुंबई के